पाद विशाल त्रिपुंड से और बाईस सुशोभित बार स्वामी कर दे फरसा प्रभु के राजत्व है संसार सनातन स्वामी श्री परशुराम नमामि नमामि। बोलिए भगवान श्रोमणी श्री परशुराम महाराज की। कर्पूरं गौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा मैंने कहा हमें यही हमारी लीला है, थोड़ा समय हमें दीजिए। चक्र के अंतिम पड़े तक पहुंचने दीजिए। चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि साधना भंग हो गई। किसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। मेरे शांति तपोवन में अशांति कैसी जो मृगराज पर चंद विचरण करते थे तो अक्षर कमल को मुख में चढ़ाकर भागते हुए जस्ट गोचर क्यों हो रहे हैं? क्यों हृदय का संकेत है मेरा मानव विचार से शून्य हुआ घनघोर हुआ नभ क्यों नभ ने अग्नि पर क्यों पात हुआ जिस कारण अग्नि ठगती है बारिश में क्यों उफान हुआ और रमेशम शिवम चाहे मामम मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ। तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नेतृत्व सा घोड़ा है। हे नाथ कृपा कर बतलाओ ये गला क्यों घोड़ा है। हे गुरुदेव हे भोलेनाथ मुझे कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है कि ये प्रलय प्रचंडकारी शब्द कैसा है। अपने सेवक को ज्ञान शक्ति दीजिए बुद्धि शक्ति दीजिए जिससे मुझे ये ज्ञात हो सके कि ये प्रलय प्रचंडकारी ध्वनि कहाँ से आई है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बस विदित हो गया है कि मिथिलापुर में किसी पापी पाखंडी ने भगवान शंकर के अजगर का खंडन कर डाला है। जिस दुष्ट ने हमारे गुरुदेव भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो दुष्ट आज मेरे हाथों से बच नहीं सकता। जय गुरुदेव। जैसे पसंद उपरांत
कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोरगुल कैसा था? तीरों में छेड़ मिथिलेश्वर ने सिर झुका, तभी अपने मन की समझा गई, तब अपने मन की समझा गई। जिस दुष्ट पापी ने हमारे गुरुदेव भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है, वो दुष्ट आज मेरे हाथों से बच नहीं सकता। तेरा उस दुष्ट को तुम अपने दरबार से शीघ्र पार कर दो, अन्यथा मैं तेरा सारा राज्य क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। ताकि करियों के साथ मार दुष्ट पापी को यमपुरी पहुंचाइयो, कठिन कुठार से शीश काट लीलों पे छाट छाट रुंडन को सिंधु में बहाइयो। करके अभिमान ये खंड किए त्याग के, ताकि कुटुंब के निशान को मिटाइयो। शक्ति कहूँ आज करके न दिखाऊं तो रेल का कुमार पर न कहाइयो। समय सभा को देख कर सुखी सिया को कृपा ब्राह्मणों की ये काम बड़ी कर सकता है। सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो पहली जैसा कार्य करे वो इस पर से हो जाए। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मतलब को याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी। लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोलू में बेरा जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चेहरे निचोड़ा है। जो करना है सो करे, आप सिर्फ धनुष हम ही ने पकड़ा ही। मुनिवर बचपन में बहुत धनुष तोड़े, कभी न मिस आए। इस धनवे में क्या लाल रखे
फरमाई, मुनिवर आए हो मिथिला में, बैठो किसी आसन पर, दिन में विचार देखो सीता माँ का स्वयंवर है, कटुक शब्द कहने से तनिक न सकचाते हो, हलचल सी करते हो, खलबली मचाते हो और अपने आप को रेण का पुत्र परशुराम कहलाते हो। अरे ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं सवाल रहा है तू, मुझसे से क्यों देखते आगे, क्या आंख निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अति अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड बला, छोटी छोटी धनी लखनलाल में अब कहा महाराम को तेरी थोड़ी सी सूरत पर मुकाबिल से आया बहादुर का दुर्गंधर। अरे तूने नहीं सोचा कहाँ नाला कहाँ सागर, पतंगे कीट संपावक भस्म हो जाएगा बिल्कुल। मैं हूँ सारे जहरीला तो तू पीछे का बच्चा, हथौड़ा मैं हूँ लोहे का तो तुम मिट्टी का बच्चा। मुनिवर श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना चाहता है रण में अपराध क्षमा ही महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण। मैं सूरों में सूर निराला हूँ, मैं कुमार बड़ा मतपाला हूँ, मैं अभिमान भरे अभिमानी का अभिमान बेचने वाला हूँ, मैं सत्य पर चलने वाला असत्य को बेचने वाला हूँ, मैं दीन दलित दुखियों का दुख बेचने वाला हूँ, मैं दशरथ नंदन लखन बड़ा ही वीर मत वाला। बोलिए लखन लाल की। और बालक, बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या निर्कारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अत्योगी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुलाले ने लोगों की नदी बहा दी है, इस आदि भूमि ने कई बार छत्राई रार बना दी है। विख्यात सैन्य बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, मेरे इस फंसे को तू भी गिरो, ये खून चाटने वाला है। नादान बालक, तू जानता नहीं मैं शहरीनाथ वाला हूँ, दृष्टि पर ही भाग से दिखा जा शत्रु मत भंजन की भक्ति ज्वाला हूँ। शांत में मलिया गिर, क्रोध में ज्वालावती, मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्यारा हूँ। बालक ले मैं देर का कुमार परशुराम, बड़ा ही वीर मतवाला। बोलिए परशुराम महाराज की। मुनिवर अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका कोठर है, परसे में नहीं प्रबलता हुए जो पूरी पानी में बने। ये पूरा फरसा दिखला कर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उद्यानचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौए से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। मुनिवर सुनिए परशुराम, मैं विनती करूं बार बार, रहियो चुपचाप, नहीं झगड़ो बढ़ जावेगो। लाल लाल आंखें खाए
दिखावो, इन धमकिन से हम न डर जावे। उछल उछल कूदो, कोशिश 1000 करो, ये लखन नहीं टूटेगो, ये धरन टूट टूट जावे। दुर्मुहे परोसे अभी चोर, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कटेगा खट्टे दांत भी, वो स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझसे के चोरी के आगे किस कारण सत्पन करता है? कर्जों तो पिलाई के प्रयोग सड़क उठे, कर्जों तो शत्रुओं के सिरे फट जाएंगे। मारो पुकार तो बड़ी दृष्टि से लुटे, शरीर के टकराने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि के पर्दे रवि तुझ में मलिन पग के प्रहार धरे जीव बुलाएंगे। ऐ नादान बालक, यदि हो गया निसंग दिल मेरा, तो इस मिश्रा में तेरी जान की लाले पड़ जाए। भैया भैया इन्हें समझा लो, अन्यथा पूरा होगा, इनका सिर होगा, मेरा धनुष होगा। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता कि बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है परसों की लपटों से कहीं अत्यधिक उबाल ना जाए। तभी बारिशों में प्रभु उठे सचेतान, ये 50 रुपए हमारे अभिनव जी के, 121 रुपए अभिनव जी के। बोली में अनुचित या उचित न रहता है, ये तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। विप्रों की भांति आप आते तो सैलेता ये लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही जिसने की इतनी बातें भी। जो दंड श्राप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। तुमने हमारे कुलदेव भगवान शंकर के धनुष का खंडन करके घोर अपराध किया है राम। तुम इसलिए तुम इस दंड के अधिकारी हो राम, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा राम, अवश्य मिलेगा दंड। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अब रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है, ये कैसा है कौन। भैया भैया, अपराधी आप नहीं, अपराधी तो ये जो सब बिगाड़ने चले आए। अपराधी तो है महाराजा जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। जब भाई ने दही भिगो डाला तो क्या घी निकालने आए? ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ
मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही बस संपदा हुआ। जो ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही बस संपदा। जो मालिक था उसने अपने आगे इसको तोड़वा डाला। आप कौन होते हैं जो करते हैं क्या मरे हुए इस धनवे पर जी भर कर रोने आए हैं? क्या देख क्षत्रियों का समाज अपमानित होने आए हैं? परशुराम बने कहा फिर वही बदमाश, राम फिर वही बदमाश। इस आशा पे काटा उन्हें अभी मिलेगा मार। जो पिट के रीढ़ से उड़े हुआ माता का जो बलि जाता है गुरली के कारण कहीं हाथ फिर एक बार खुजलाता है। उस कारण उस तरीके का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फटने से तेरा बलिदान करूंगा मैं। नादान बालक समझ कर मैंने तुझे बचाया है। दीवाना हो गया बिल्कुल मन में संग लाया है। पिलाई के देख जाएंगे जिधर के चांद और तारे जमीन से आसमान लेकर गिरेंगे भूमि धरता। ऐसा उठेगा तूफान प्रलय का मंजर होगा। रेल का कुमार के प्रकोप से तेरा बदन जर्जर होगा। लक्ष्मण बोले धान है वह बरसात मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जिसे साथ में लाए? बेसूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोह चाटा है। बलिहारी उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी ठुकरा मुनवर। दिन में हो जाती है रैन मेरी मन, होता है इस प्रभाकर का प्रकाश मंद। दशरथ नंदन लखन आज कर देगा आपका अभिमान विध्वंस। ज्ञानी होकर क्यों करते हो व्यर्थ की बकवास? भाग जाओ, लौट जाओ इस मिथिला से, पूर्ण कर दो मेरी आस। होश संभालो विप्रवर, आदत से आओ बाज। जब चलता है लखन का धनुष बाण, आता न है कोई आस पास। जो इस पर नहीं प्रहार किया है प्यार पुराना ये मेरा, जो इसका नहीं संघार किया है नहीं सवाल पार्वत का। जब खुद ये मरना चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे, फरसा विषय छाता है। इतना गया आगे बड़े क्यों ही प्रशासन। क्षमा करें, ये बालक है
बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ जाए तहाँ करे बालक। जो है क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। जो है इन बालकों को क्षमा कर दे। मुनि भाई के आज्ञा से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जितना क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। स्वामित्र महर्ष के सुनकर शीतल राम, सुनकर शीतल परशुराम के हृदय में आया थोड़ा। मुनिवर, जो बने इमारत बरसों में वह घंटों में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती। इसलिए कर पे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। हम अनुमान करें किस पल का, हमको खंडन करने वाले रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। चार चाक चंचल चक चलता चक, जब चार पारों का वेदांतर जाता है। जब लखन शत्रु क्षेत्र पानों की छाती में जड़ में छेद करता है, तो ये धरातल अतल पितल सब कांप जाता है। रण में आने से होते हैं वीरों के अनेकों खंड, तब बड़े बड़े दिग्गजों को पसीना आ जाता है। होता है जब लखन का क्रोध प्रचंड, तो बड़े बड़े दिग्गजों को पसीना आ जाता है। ये सुनते ही फिर हुआ फिर जाओ उधर उधार, राम फिर जाओ उधर उधार। गंगा भूमि में बच गया। इतने में परोसना आगे ना कैमरा चला चला बाकायदा करे। अपने दासों का लहू पिए, भला कब पर से की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है। क्या चिंता अनुरागी है, चरण में हो ये शरीर बड़ भागी है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, पहला कर्म हमारा है।
अधिकार ब्राह्मणों ही को है, अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे होते हैं। तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को गरमाई फिर आ जाती है। देखो जोर तनिक देखो, वो भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मारी डालूंगा। हे राम, यही सोचा है ये क्या है, क्या हुआ मुझे जो पाँव आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्काल कहा, देव हुआ अनुकूल, मुनिवर, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती पिधीड़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष इन खंडों से तो इनको भी ले जा सकती हो। यदि दुख धनुष टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर छुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है फिर व्याख्यान सुना डालो। मुनिवर, दिन में हो जाए अंधेरी रात भादों की, डाली घटाए घनघोर घिरने लगेंगे, भागने लगेंगे आसन छोड़ नेपाल सब सारी रंगभूमि रक्त से हो जाएगा। यदि मेरा निशंक दिल तो इस मंडल में आपकी जान की लाले बजा। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, पर तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी फेंक रहा। वह तो है कर्म नर्म है तू, क्या तुझे नीति है दोनों की, क्या विश्वामित्र देखते हो ज्यादा की अपने जेल। बनता बड़ा होशियार है, बड़ा मक्कार बहुत तरीके का। विश्वामित्र हटाओ सीख, मुंह बंद करो इस लड़के का। कठिन कुठार से काटूंगा, जमीन पे रवि फड़केगा। पुत्र सो बिहार दशरथ अवध मध्य तड़पेगा। बालक, तेरे वचन के टुकड़े करूंगा यदि तू और अधिक भड़केगा। मैं नहीं चाहता ब्राह्मण द्वारा बध हो किसी लड़के का। मुनिवर, मुझे तो ये लग रहा है कि काल की कालिमा काली रात दिखाए आपको। काल का देख आपकी बुद्धि काम न कर रही। याद कर लो तात बात, याद कर लो भ्रात सभी, अब ये बातें भी काम न आएगी। चिल्ला चिल्ला, डोंक डोंक,
भौंक भौंक अपनी नाद को बढ़ाए लो और कुछ बातें करके अपना नाम तो कमाए लो। अरे जमीन पर चलता हूँ तो भूचाल आता है, जमीन पर चलता हूँ तो भूचाल आता है। जमीन क्या चीज है, आसमां भी कांप जाता है। तेरी क्या हस्ती लड़के जो तू दम मचाएगा, करूंगा दुर्गत ऐसी कि छठी का दूध याद आएगा। और अधिक कहते लखन तो दब गया भाव, हमारे तो दब गया भाव। भाई के संकेत बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ होना रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परंतु नाम नाम इन चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, कहिए तो किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नबते जाते हैं तब उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी झुंझलाहट, इतना हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभुर विरोध नहीं अच्छा। पूर्ण वचन सुन राम के, जो प्रभु से धरो। बोले तुम अवतार हो तो संदेह हो गया, तो संदेह हो गया। राम रमापति कर धन लेहू, खींचो चाप मिटाई संदेहू। हे राम, यदि तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और उन हाथों में अब हो गया, धनुष चढ़ गया, धनुष चढ़ गया। रघुपति को विस्मय हुआ। हे राम, हे खटखट में व्यापक, हे सर्वशक्तिमान, हे त्रिलोकीनाथ राम, तुम्हारी जय हो। हे शेषावतार लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। जय जय रघुवंश बनत बन भानु, सहन तनुज कुल सहन कृतानु। करुणा तुल सागर, जयति भजन रचना सेवक सुखद सुलभ
शरीर सभी कोटि अनंगा एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित कहो मंदिर तुम्हारी जय हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि त्रिलोकीनाथ ने इस पृथ्वी पर राक्षसों का नाश करने के लिए अवतार ले लिया है। अब मैं पुनः तपोवन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। जय जय सीता जय लखन जय राधा